हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सबरजीत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश चौहान लेकर आया हूं एक नई वीडियो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आए हम देखते हैं। आइए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एक्स और एक्स डेक्स एक अपवर्तन पृष्ठ है। यहाँ पर जो ये किरणें आ रही हैं, ये तरंगाग्र है ए बी। ये तरंगें चली आ रही हैं, जैसे ही ये तरंग ए, यहाँ पे जो तरंग चली आ रही है ए बिंदु से टकराएगी, यहाँ से टकराने के जस्ट बाद में ये अपवर्तन हो जाए, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये हमने एक अभिलंब डाला है। फिर जैसे ही ये तरंग जब यहाँ पहुँचती है, ये वाली तरंग यहाँ पहुँच जाती है। इसमें जो तरंगें इस माध्यम में आ रही हैं वो V1 से आ रही हैं। इस माध्यम में अपवर्तन के पश्चात वो V2 वेग से होती जा रही हैं, V चाल से जा रही हैं। माध्यम दूसरा है। जैसे ही यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा अभिलंब के साथ में आई की जो एंगल बनेगा आपतित किरण का, वो बनेगा एंगल आई। यहाँ जो एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस आई बनेगा। अब ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक अगर इस वाले एंगल को देख रहे हैं, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, ये 90 डिग्री बन रहा है इसके साथ में, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस के आई। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा आई। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से जो किरणें परावर्तन हो रही है, दूसरी वाली जो किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ से द्वितीयक तरंगाएं का बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा ए डैश और ए बी डैश, ये हमारा एक अपवर्तित तरंगाग्र बन जाती हैं। अब आगे देखिए ज़रा, यहाँ से जैसे ये बिंदु बी की जो किरण आगे चली आ रही है, यहाँ से ये वाली जो किरण आगे चली आ रही है, यहाँ पर पहुँचेगी, इससे टकराने बाद ये यहाँ से अपवर्तन हो जाएगी। अपवर्तन करण के बाद में यहाँ पे ये जो अभिलंब के साथ में जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल यहाँ पर बनेगा और एक ये एंगल जो बनेगा, नॉर्मल के साथ में ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा आर। यहाँ पर जब ये एंगल आर बन गया है, तो हम अगर इस एंगल की बात करते हैं, यहाँ से जो एंगल बाहर जाए, यहाँ से इस एंगल को अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस आर। और ये एंगल इससे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से इस संचरण की दिशा की तरफ जाता है, 90 डिग्री होता है, ये बन जाएगा 90 माइनस के आर। और ये वाला जो एंगल रहेगा, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इस जगह से और जो अभिलंब बन रहा है, यहाँ से जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जब ये 90 माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस आर है, तो ये वाला एंगल जो क्या होगा, आर होगा। टी समय में बी से ए डैश तक पहुँच रही है V1, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है वो V1 टी है। यहाँ से यहाँ तक जो पहुँच रही है, इसकी जो ए से बी तक जो दूरी जहाँ से कवर कर रही है तरंगाग्र, इसकी जो वो है V2 टी है। चलिए इसकी हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी भी इसी प्रकार से रहेगी। यहाँ पे माना समतल तरंगाग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर आपतित होता है, अतः आपतन कोण आई है। ए बी तरंगाग्र जब पृष्ठ एक्स एक्स डैश टकराता है, तब बिंदु ए से द्वितीयक तरंगाएं फिर निकलती हैं और दूसरे माध्यम में तरंगें फैल जाती हैं, तथा इसी समय बी से तरंग आगे निकलती हुई ए डैश पर अपवर्तन के कारण ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र, जो यहाँ पर जो तरंगाग्र है वो बनके तैयार हो जाता है। ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण मेरे कौन सा है, 90 डिग्री ये सामने बन रहा है, तो कर्ण यहाँ पे क्या है, ए, और ए डैश यहाँ पे ये कर्ण बना हुआ है। तो हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर इस ए बी डैश और बी ए डैश, ये दूरी जो है वो आपस में बराबर हैं। इनकी जगह हम जब V1 और V2 वेग से चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर V1 यहाँ से V1 इसमें हो रहा है और V2 इसमें हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा,
समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ए बी ए डैश में, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का काम कौन कर रहा है? ए डैश बी अपॉन में ए डैश, जो है V1T अपॉन में ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में, यहाँ ये बन रहा है आर निकालेंगे साइन आर, लंब बटे में कर्ण, साइन आर बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब जो है वो ए बी डैश है और कर्ण जो है वो ए डैश है। ए बी डैश की जो वैल्यू है वो V1 V2T है और यहाँ पे ए डैश है, इक्वेशन 2। हम देखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर साइन आई अपॉन में साइन आर, ये यहाँ पर है V1T अपॉन में ए डैश, साइन आर का V2T अपॉन में ए डैश, इससे ये कट गया, टी से टी कैंसिल हो गया। यहाँ जो बचा है वो बच रहा है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर V1 अपॉन में V2, जो ये वैल्यू होती है वो बराबर होती है नियतांक के। तो यहाँ पर जो साइन आई अपॉन साइन आर V1T ए डैश V2T ए डैश, इससे ये कट गया, टी से टी कट गया। तो यहाँ पे जो ए डैश है ये इससे कट जाएगा, टी से टी कट गया, तो यहाँ बचा V1 अपॉन में V2। जो V1 अपॉन में V2 होता है एक नियतांक है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर जो नियतांक होता है यही हमारा अपवर्तन का नियम होता है, इसी को हम स्नेल नियम कहते हैं। तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सबरजीत कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।